सोना सिर सत सरिस सोनामा संतत करई विलास सिया रामा परम परवल रिपुशीस पर रामा तदपि सोच न त्रास सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर ही है। वह श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसे आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध लिए। वे रस विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम से राम जी विराजमान हैं। यही विधि कृपा रूप गुण रामा धाम राम आसीन सिया रामा धन्य ते नर यही ध्यान जे रामा रहत सदा लैलीन सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु रामा देखा उदित मायांक सिया रामा कहता सवाही देखा ससरामा मृगपति सरि से आसांक सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। सूर्य पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी से अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी
सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, कह हनुमंत सुनहु प्रभु रामा, ससे तुम्हार प्रिय दास सिया रामा। तब मोरति विधो और बसति रामा, सोई श्यामता आभास सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुनी रामा, बिहसे राम सुजान सिया रामा। दक्षिण दिशे अवलोकी प्रभु रामा, बोले कृपा निधान सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान से राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमर रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट तांटक तब रामा, हाथे एक ही बाण सिया रामा। सबके देखत मही पर रामा, मन मुन को जान सिया रामा। अस कौतुक करे राम सर रामा,
पर से हो आई निसंग सिया रामा। रावण सभा सशंक सब रामा, देखी महारस भंग सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। वह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि रामा, करहु बचन विश्वास सिया रामा। लोक कल्पना वेद कर रामा, अंग अंग प्रति जासु सिया रामा। जय सिया राम, जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। जय जय। हे प्रभु, मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के श्रीमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक सिर है। अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन भावों को चलना है। सूर्य नेत्र बादलों का समूह बाल है। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर ओठ है। यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है। दिग्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है। वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां हैं। नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रिया है। इस प्रकार प्रभु विस्मय है। अधिक कल्पना वह को क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है। ब्रह्मा बुद्धि है और चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है।
अहंकार शिव बुद्धि अजरामा मन सचित महान सिया रामा मनुज बास सचराचर रामा रूप राम भगवान सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे अस विचारे सुनो प्राणपति रामा प्रभु सन बयरो विहाय सिया रामा प्रीति कराओ रघुवीर पद रामा मम अहि बात न जाय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रस भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल का वश मति भ्रम हो गया। यही विधि करत विनोद बहु रामा प्रात प्रगट 10 कांध सिया रामा सहज आसान कलंक पति रामा सभा गयो मद आंध सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे यद्यपि सुधा बरसहि जलद रामा फूलहि फरहि न बेत सिया रामा जो गुर मिलाहि बिरंचि सम रामा मूर्ख हृदय न चेत सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा,
हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, चरण बंदी अंगद उठ्यो रामा, प्रभु आज्ञा धरि शीस सिया रामा। राम कृपा जा पर करौ रामा, सोई गुण सागर ईश सिया रामा। नाथ मोहि आदर दियौ रामा, सोए सिद्ध सब काज सिया रामा। तन पुलकित हर्षितियौ रामा, अस विचारी जोगराज सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान, हे श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थे। उसने अंगद पर लात उठाए, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके, एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे गया सभा दरबार तब रामा, सुमरि राम पद कंज सिया रामा। सिंह ठवन इत उत तब रामा,
धीर वीर बल पुंज सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम। जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सचिव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समाना। रोमा बलि लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरिकाना। गिरि कंद राखो अनुमाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बांके भी बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। जथा मत गज जोथ महु रामा। पंचानन चली जाय सिया रामा। राम प्रताप सो मेरे मन रामा। बैठ सभा सिरुनाय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी का तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राज मद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
पर्णत पाल रघुवंश मणि रामा, त्राहि त्राहि अब मोहि सिया रामा। आरत गिरा सुनत प्रभु रामा, अभय करो गातो सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण को शक छा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली का नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, घर में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उससे कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको भी सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। राम विरोध कुशल जैसे होए, सो सब तो ही सुना।